हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जाना था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वह वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यह वीडियो समझ में आ सके। तो चलिए अपन उसी वीडियो से कंटिन्यू करते हैं और कुछ एक और क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको एचसीएफ का वर्किंग मेथड बता दिया था। चलिए अभी देखते हैं कि एलसीएम का वर्किंग मेथड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपने को 10, 15 और 20 इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। देखिए करते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड। देखिए 10 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाऊंगा, फिर उससे बड़ी, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए 10 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया 5। फिर 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 3, 3 से भाग जाएगा नहीं इसमें, तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हुई 5। तो 5 से भाग कर देंगे और अपना जो 10 के अभाज्य गुणनखंड है वह अपने पास क्या आ जाएंगे 2 गुणा 5। ये आगे 10 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से अगर मुझे 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हो तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। तो 2 से ये भाग हो नहीं रहा है तो उससे बड़ी संख्या कौन है 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5। उसके बाद में 5 से करेंगे तो आ गया 1। तो इस तरह से 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास में 3 गुणा 5। अगर मैं बात करूं 20 के अभाज्य गुणनखंड की तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे अपने पास में, सबसे पहले 2 से करेंगे तो आ गया 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास में क्या है 2 गुणा 2 गुणा 5। स्टूडेंट्स, अब जब अपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं तो जो एलसीएम होता है वह प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर को एलसीएम में शामिल करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 जो प्राइम नंबर आ रहा है, अब अपने को तीनों जो संख्या है इनके अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिक बार कौन सा प्राइम नंबर आया है वही एलसीएम में शामिल करना है। देखिए यहाँ पे 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 एक भी बार नहीं आया 0 बार आया है, और यहाँ पर 2 कितनी बार आया 2 बार। तो अपन इन जो अधिकतम बार जो अभाज्य संख्या आती है गुणनखंडों में उसको अपन इसको इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम में अपने पास में क्या आ जाएगा 2 गुणा 2। अब ये 2 ये वाला 2 स्वतः ही इसमें इंक्लूड हो गया है तो इसको अब अपन इसमें नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 5 की तो 5 कौन से में अधिकतम बार आया, देखिए यहाँ पर भी 5 एक बार आया है, यहाँ पर भी एक बार और यहाँ पर भी एक बार। तो 5 अधिकतम एक ही बार आया है। इन दोनों को अब एलसीएम में शामिल नहीं करेंगे और खाली 5 अपन एलसीएम में शामिल करेंगे। इस तरह से देखें तो 3 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। तो अपने जो अभाज्य संख्या है वह अधिकतम बार 3 कितनी बार आई है एक बार, तो एलसीएम में इसको भी लिख देंगे। तो इस तरह से अब इन सभी को गुणा कर देंगे तो अपने पास में एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजो 20 और 20 यहाँ 60 है। तो अपना जो एलसीएम आया वह कितना आया 60। स्टूडेंट्स, अपन इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं जिसको अपन कहते हैं भाग विधि से एलसीएम करना। तो देखिए वह विधि क्या है, सबसे पहले जो अपने को संख्या गिवन है उनको इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद इनमें छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हुए बड़ी की तरफ चलते जाते हैं। जो भाजक अपने को प्राप्त होंगे उनके गुणनफल को ही अपन एलसीएम कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं इनको। तो चूंकि 10 2 का मल्टीपल है तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो जो विभाजित हो रहा है उसको विभाजित करके नीचे वाली रो में लिख देंगे, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज नीचे वाली रो में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 2 से विभाजित हो जाता है तो यहाँ पर क्या आ गया 5। फिर 15 2 से विभाजित नहीं होता तो 15 को एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद है 20 कितना आ गया डिवाइड करने पर 10। अगेन फिर 2 से करेंगे 5 होता नहीं है एज इट इज लिख देंगे। इसी प्रकार 15 को लिख देंगे। 10 2 से विभाजित होकर कितना आ गया
5। अब देखिए इससे नेक्स्ट जो इससे बड़ी प्राइम संख्या है कितनी है 3, 3 से विभाजित करेंगे तो यह आया 5, फिर 15 को करा तो भी 5 और फिर 5, और लास्ट में अपने को पता है ये सभी खाली 5 अभाज्य संख्या से विभाजित होगी तो 5 से कर देंगे और अपना जो ये भाग है ये फिनिश हो जाएगा। अब जो अपने पास में जो भाजक आए हैं इनके गुणनफल को ही अपन क्या कह देते हैं एलसीएम। तो यहां से देखेंगे तो एलसीएम अपने पास में क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इनको गुणा करने पर अपने पास में एलसीएम कितना आ गया 7। तो इस तरह से अपने पास में ये दो मेथड है, एक तो अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा और दूसरी भाग विधि द्वारा अपन किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20 और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी और उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स की पीडीएफ मिल सके। तो वहां पर मैंने एलसीएम की जो डेफिनेशन बताई थी वह यही बताई थी, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं की एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तीय संख्या कहलाती है। तो यहां पर देखिए अपने को यही पूछा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब एलसीएम की डेफिनेशन ही अपने को दे दी है क्वेश्चन में। तो यानी कि अपने को यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने का मैंने भाग विधि आपको बताई दी है। सबसे पहले संख्याओं को इस तरह लिखेंगे 16, 20 और 24। अब सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, उसके बाद बड़ी से, फिर और बड़ी से, और जब तक कि भाग कंप्लीट ना हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं 2 से, तो इस 8 बार गया, फिर 20 में 2 का भाग 10 बार, फिर 12 बार। इसी तरह फिर 2 से करूंगा तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, और 12 में 2 का भाग दूंगा तो 6। फिर 2 से तो ये 2, 5 और 3, फिर 2 से तो 1, 5 और 3। इसी तरह से फिर 3 से तो 1, 5 और 1, और लास्ट में 5 से तो 1, 1 और 1। तो जो भाजक अपने पास आए हैं उन सभी के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर जो अपना एलसीएम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इनको गुणा कर दो, ये आ गया 16, और 3 गुणा 5 कितना हो गया 15। तो यहां से फिर देखेंगे 16 पंजो 80, 8 हासिल, 16 और 8 कितना हो गया 240। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया 240। अब देख लीजिए 240 छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 20 और 24 तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 240 में 16 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा और 24 का भी चला जाएगा। तो यह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तीन व्यक्ति लेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 व्यक्ति किसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में क्रमशः 6, 8 और 12 मिनट लगाते हैं।
यदि तीनों 6 बजे साथ दौड़ना आरंभ करें तो अपने को बताना है कि कितने बजे तीनों एक साथ फिर मिलेंगे। तो यहां पर अपने को बताना है कि देखिए जैसे कि ये मेरे पास में एक मैदान हो गया, वर्ताकार मैदान हो गया, और ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो तीनों यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहला व्यक्ति है वह एक चक्कर 6 मिनट में लगा देता है, दूसरा व्यक्ति एक चक्कर 8 मिनट में लगाता है, और तीसरा व्यक्ति एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। तो अपने को बताना है कि यह तीनों व्यक्ति फिर किस वक्त एक साथ होंगे, यानी कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे या कहीं पर भी तीनों एक साथ मिलेंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अपने को इस क्वेश्चन में एलसीएम को ही ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि वही इन तीनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल होगा। तो सबसे छोटा अपने को कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए 6, 8 और 12 का। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 3, 4 और 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, 2 और 3, फिर 2 से करेंगे तो 3, 1 और 3, लास्ट में 1, 1 और 1। तो यहां से अपन ने देखा जो एलसीएम है तीनों संख्याओं का वह कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो यानी कि 24 मिनट बाद में वे फिर से मिलेंगे। 24 मिनट बाद में देखिए कैसे मिलेंगे। यह जो पहला व्यक्ति है वह 6 मिनट में वर्ताकार मैदान का पूरा चक्कर लगाता है। तो यानी कि 24 मिनट में वह कितना चक्कर लगा लेगा, 4 चक्कर। 24 मिनट कितना लगा लेगा, 6, फिर 6 12, फिर 6 18 और फिर 6 24। तो यानी कि 24 मिनट बाद में पहला व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे व्यक्ति की तो वह कितना मिनट में चक्कर लगाता है, 8 मिनट में। तो यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वह 24 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा, देखो 8, फिर 16 और फिर 24, यानी कितने चक्कर लगाए उसने, 3 चक्कर। दूसरे व्यक्ति ने 3 चक्कर लगा के वह स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। इसी तरह अगर मैं तीसरे व्यक्ति की बात करूं तो तीसरा व्यक्ति 24 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, देखिए 12 मिनट में 1 और फिर अगले 12, यानी कि 24 मिनट में उसने कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर। तो इस तरह से 24 मिनट बाद तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसमें अपने को क्या फाइंड करना है, उन संख्याओं का एलसीएम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो। तो यहां पर भी देखो अपने पास में वही एलसीएम की डेफिनेशन ही क्वेश्चन के रूप में पूछ रखी है। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन संख्याओं की एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तीय संख्या कहलाती है। तो यहां पर भी अपने को क्या पूछा है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ही पूछा है। तो एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं इनका। लेकिन यहां पर इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया है, पूछ लिया कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। पूर्ण वर्ग, पहले आप देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जैसे कि 4, जैसे कि 25, जैसे कि 36। तो देखिए यहाँ पे 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 की पूर्ण वर्ग संख्या है 4। इसी तरह 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी, 5 की पूर्ण वर्ग संख्या है 25। और इसी तरह 6 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 36। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन करते हैं अपन। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए इनका। देखिए ये 12 लिखा, 15 लिखा और 25।
तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना, पहले 6 आ गया, यहाँ पे 15, फिर 25, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, 15, 25, फिर 3 से करेंगे तो 1, 5 और 25, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1 और 5, और अंत में 5 से करेंगे तो अपने पास में जो एलसीएम है वह क्या आया, इन सभी भाजकों का गुणनफल। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यहां से मैंने देखा, इनको सबको गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और गुणा 3, तो कितना आ गया ये 300। तो यहां पर अपने देखा कि जो एलसीएम है अपने पास में वह कितना आ गया 300। तो अगर क्वेश्चन खाली यह होता कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब अगर पूर्ण वर्ग नहीं देता और सीधा कहता वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो अपना उत्तर यही होता कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 300। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या कह दिया, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब इस 300 की अपने को पूर्ण वर्ग संख्या बतानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, या तो वह संख्या 300 होगी या 300 का कोई गुणज होगी। तो अब अपने को न्यूनतम पूछ रही है यहाँ पे, तो अब अपने को 300 का गुणज देखना है। जो गुणज पूर्ण वर्ग संख्या है वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पहले आपने देखा 300, तो क्या 300 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपने पता है ये किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 300 के गुणज, यानी कि 300 का दूसरा गुणज कौन सा होगा, 600। तो 300 का दूसरा गुणज 600, 600 भी किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसके बाद में 300 की, देखिए 300 की पहला गुणज तो आ गया 300, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, 300 का दूसरा गुणज देखूंगा तो वह कितना आया 600, तो 600 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 300 का तीसरा गुणज देखूंगा तो मेरे पास में आया 900। तो यहां पर देखते हैं अपने 900 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और वह किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 की पूर्ण वर्ग संख्या है। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। तो अपना जो उत्तर है वह कितना हो जाएगा 900। तो 900 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको, एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का, एक दूसरा तरीका और बता देता हूं। जैसे ही आपने इनका एलसीएम फाइंड किया, अब यहां पे देखिए यहां पर 2 का 2 बार आया, यानी कि 2 का स्क्वायर है, और 5 का भी यहां पर स्क्वायर है, लेकिन 3 यहां पे एक ही बार आया है। अगर 3 भी 2 बार आता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो इसलिए इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अब अपने पास में पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर हो गया, 5 का भी स्क्वायर हो गया और 3 का भी स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखिए फिर 2 गुणा 5 गुणा 3 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। तो यही अपना उत्तर था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अपन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं और उस पर फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास में दो संख्या हो 10 और 15, अगर मैं कहूं कि इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, तो देखिए इनका एचसीएफ क्या होगा, इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वह क्या हो गया। पहले आप समझिए एचसीएफ जो होता है किन्हीं भी संख्याओं का, वह जब भी अपने को किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है एचसीएफ या तो वही होती है या उसका कोई गुणनखंड होता है। तो यहां पर देखिए तो 10 और 15 में छोटी संख्या कौन सी है, 10 है। तो जो अपना एचसीएफ होगा वह या तो 10 होगा या 10 का कोई गुणनखंड होगा।
तो यहाँ पर देखिए 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 15 जो है वह 10 से डिविजिबल नहीं है, 15 में 10 का भाग नहीं जाता, तो 10 तो नहीं हो सकती, तो 10 का कोई गुणज होगा। तो 10 के अगर अपन अभाज्य गुणनखंड देखें तो वह क्या क्या होते हैं, 2 और 5। तो अब देखेंगे 5 10 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है, तो अपना जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, 5। तो अपन एचसीएफ इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एचसीएफ होता है वह सबसे छोटी संख्या के या तो बराबर होता है या उसका कोई गुणनखंड होता है या उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम होता है किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, और बड़ा कैसे होगा, उस सबसे बड़ी संख्या का गुणज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10 और 15 का जो एचसीएफ है वह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको अगर अपन भाग विधि से करके देखें तो कैसे, बड़ी संख्या में छोटी का भाग लगाएंगे, तो एक बार गया, आया कितना 5। अब ये अपना क्या हो गया, भाजक, और जो भाजक था वह क्या बन जाएगा, भाज्य। भाग लगाएंगे फिर से, तो 5 दूनी 10, भाग पूरा पूरा चला गया, तो यही अपना क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पर 10 और 15 का एचसीएफ कितना आ गया, 5। इसी तरह अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम देखूं तो देखिए एलसीएम जो होता है वह सबसे बड़ी संख्या का गुणज ही होता है। तो यहाँ पे अपन सीधा भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 15 क्या 10 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 15 का कोई दूसरा गुणज देखो, 15 दूनी 30, या 30 10 से डिविजिबल है, हाँ 30 10 से डिविजिबल है और 15 से भी है, तो अपना जो एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा, 30। और इसको आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लिखेंगे 10 और 15, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 15, फिर 3 से करेंगे, 5 5 और फिर 5 से करेंगे, कितना आ गया, अपना जो एलसीएम आ गया वह कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया, गुणा 5, 2 3 6 और 6 5 30, एलसीएम आ गया अपने पास में 30। अब देखिए अगर मैं इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देखूं तो देखिए क्या आता है, इन दोनों का गुणनफल क्या आता है, 5 3 15, 150। और अगर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल देखूं तो वो भी कितना आया, 15 गुणा 10, 150। तो देखिए यहां पर संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो यहां से अपना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आता है, देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। स्टूडेंट्स इस रिजल्ट पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए अब इस रिजल्ट पर अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। होगी, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या दे रखा है, एचसीएफ तो 8 और एलसीएम कितना दे रखा है, 48। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब एक संख्या दे दी और एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, तो अपने को पता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए अपने पास पहली संख्या तो क्या है, मान लेते हैं अपन जो पहली संख्या है वह तो अपने को कितनी दे दी, 24, और दूसरी संख्या को अपने को ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है। तो अब देखिए इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो यहां से देखिए 24 x गुणा 24 बराबर किसके आ जाएगा, इनके एचसीएफ और एलसीएम के। एचसीएफ कितना है 8 और एलसीएम कितना है 48।
तो यहां से देखिए, तो x का मान अपने पास कितना आ गया, 8 गुणा 48 बटा 24। तो 24 दूनी 48, 8 गुणा 2 कितना आ गया, 16। तो देखिए यहां से अपनी जो दूसरी संख्या है वह कितनी आ गई, 16 आ गई। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अब अपन अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है भिन्न संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम पे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो भिन्न संख्याओं का जो एलसीएम होता है वह क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। जब भी अपने को भिन्न संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना हो, तो जो भिन्न के जो अंश है उनका तो अपने को एलसीएम ज्ञात करना होता है और उनको अंश में लिखना होता है, और भिन्न संख्याओं का जो हर होता है उनका अपने को एचसीएफ ज्ञात करना होता है और हर में लिखना होता है। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएम कितना होगा। तो यहां पे देखिए अपने को इन भिन्न संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या अपना फॉर्मूला क्या कहता है, भिन्न संख्याओं का जब भी अपने को एलसीएम ज्ञात करना हो तो अंशों का क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम। तो इन सभी भिन्न संख्याओं के जो अंश है 1, 2, 5 और 4, इनका अपने को क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम। तो इनका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम देखिए, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 1, 5 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, 1, 5 और 1, और फिर कर देंगे 5 से। तो अपने पास में जो एलसीएम है वह क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इन भिन्न संख्याओं का जो अंश है उनके एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपना जो अंशों का एलसीएम है वह कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 बटा, अब जो बटा में अपने को क्या लिखना है, हरों का एचसीएफ। इनके हर क्या है, 3, 9, 6 और 27। तो ये देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो संख्याओं का एचसीएफ होता है वह सबसे छोटी संख्या, या तो सबसे छोटी संख्या ही होती है या उसका कोई गुणनखंड होता है। तो यहां पर देखिए 3, 9, 6, 27 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3। तो एस जो एचसीएफ होगा वह या तो 3 होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा। तो अपन देख लेते हैं कि 3 से अगर ये बाकी की संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड होती है तो यही अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो देखिए 9 भी 3 से डिवाइड है क्योंकि ये इसका एक कॉमन फैक्टर है, और इसी तरह 6 और 27 से भी। तो अपना जो एचसीएफ होगा वह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन देखेंगे 2 गुणा 2, 4 पंजो 20। तो 20 बटा 3 जो है अपना इन भिन्न संख्याओं का एलसीएम आ गया है। अपन ने क्या किया, जो अंशों का जो एलसीएम है वह ज्ञात कर लिया, उसको अंश में लिख दिया, और हर का क्या ज्ञात कर लिया, एचसीएफ ज्ञात कर लिया और उसको हर में लिख दिया। तो इस तरह से जो अपना इन भिन्न संख्याओं का एलसीएम है वह कितना आया, 20 बटा 3। इसी तरह अगर अपने को एलसीएम ना पूछ के एचसीएफ पूछे तो देखिए वहां पर क्या करना है, भिन्न संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो अपने क्या करना है, अंशों का तो एचसीएफ ज्ञात करना है और उसको अंश में लिख देना है, और हरों का एलसीएम ज्ञात करना है और उसको हर में लिख देना है। देखिए इस पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 7/9
तो इन भिन्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, अंशों का क्या ज्ञात कर लेंगे एचसीएफ और उसको अंश में लिख देंगे। तो 7 14 7 का जो एचसीएफ है वह कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 7 सब में कॉमन फैक्टर है। और यहाँ पे देखेंगे 9 15 और 10 का जो एलसीएम है वह कैसे ज्ञात कर लेंगे अपन, वही भाग विधि से। तो 9 15 और 10, यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसका अपन मल्टीपल भी देखकर सीधा भी अपन एलसीएम बता सकते हैं। देखिए 15 15 दूनी 30, यहाँ 45 चौको 60, या 60 यहाँ पे डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, फिर 15 छक्की 90, तो 90 यहाँ पे देखिए 9 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 10 से भी, तो अपना जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, 90 आएगा। देख लिए यहाँ पे भाग विधि से भी देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले 9 से, फिर 15 से, और फिर 5, फिर 2 से डिविजिबल है नहीं तो कितने करेंगे, 3 से, तो 3 5 5, फिर 3 से करेंगे 1 5 5, और अंत में 1 1 और 1। तो अपना जो एलसीएम है वह क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो उसको अपन ने हर में लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए इन भिन्न संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 7 बटा 2 6 6 18 18 पंजो 90। तो यहाँ से अपने देखा इन भिन्न संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, 7 बटा 90। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताया गया एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर मेरे को बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।